हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये लुसेंट का एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है, लुसेंट का भी ट्रांसलेशन आता है तो उसका एक्सरसाइज नंबर 1 है और ये भी वही चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम थोड़ा सा चेंज है, यानी यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, यानी टू बी के अंतर्गत ही जो एम इज आर वाज वेयर विल बी और सेल बी जो होता है वो आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, किताब अलग है तो थोड़ा सा मतलब इसमें अलग होगा, तभी तो ये किताब अलग है, लुसेंट का है। तो इसमें भी वही है, हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड वाला जो भी हम लोग बना रहे हैं उसमें सेम चीज़ है। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग कुछ अलग होंगे तो उसको हम लोग देखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ तो है ही, कुछ चीज़ समझ लेते हैं। दोनों ट्रांसलेशन ये साथ साथ चलेंगे और एक और चीज़ बात इसमें ऐड ऑन करनी थी, वो क्या है कि देखिए, इसको ज़्यादा ना बोलने का प्रयास करेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, मतलब कि प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो आने वाले समय में मालूम चल जाएंगे। तो एक समय ये भी लाना है कि अंग्रेजी में मतलब कि पूरा स्पीकिंग होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेट आदमी कर पाए। ठीक है, तो ये शुरू से ट्रांसलेशन लेके चल रहे, उससे मुझे भी फ़ायदा है, मैं भी सीख रहा हूँ और ऑब्वियसली वहाँ पर भी मतलब देखेंगे तो सीखेंगे ही हम लोग, है ना। तो सबसे पहले लिखा क्या हुआ है, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। ये तो हमने पहले भी बना चुका है ना, मतलब कि वो ट्रांसलेशन में ऑक्सफोर्ड वाले में। तो मैं तैयार हूँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई एम रेडी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम लोग धनी हैं, वी आर रिच। ठीक है, तुम नटखट हो, नटखट का मतलब नॉटी होता है ना। यू आर नॉटी। ठीक है, तुम लोग विद्वान हो, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग अलग है। यू आर स्कॉलर होता है। ठीक है, स्कॉलर, यू आर स्कॉलर मतलब तुम लोग विद्वान हो। आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव। यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव। आप लोग कायर हैं, यू आर कवर्ड। ठीक है, वह नाराज है, ही इज एंग्री। ही इज एंग्री है का मीनिंग इज है ना, एंग्री मतलब नाराज होना भी होता है। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। ठीक है, दे आर हैप्पी। राम वफादार है, राम इज फेथफुल। राम इज फेथफुल। ओके, राम इज फेथफुल। गीता सुंदर है, गीता इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। वह, यह मजबूत है, दिस इज स्ट्रॉन्ग। दिस, यह है मतलब दिस इज, मजबूत का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग। यह पीला है, दिस इज येलो, है ना। दिस इज येलो। लड़के स्वस्थ हैं, द बॉयज। देखिए, बहुत सारी चीज़ है ना इसमें, मतलब कि अभी एक्सरसाइज नंबर 1 है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी कि कुछ नई भी होंगी, कुछ मतलब पहले से मालूम होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ इसमें जैसे मान लीजिए द बॉयज़ है, इसका एक पूरा चैप्टर ही होता है ना, पहले भी मैंने बताया। तो इसका पूरा चैप्टर होता है कहाँ पे द, तो वो हम लोग नियम अभी नहीं सीख रहे हैं। अभी हम लोग मान चलिए, अगर अब छोटा बच्चा है, मान के चलते हैं, अगर कोई लैंग्वेज ही सीख रहा है तो अब सीख रहा है तो एक पूरा वो नहीं ना पहले समझ लेता है। तो उसी तरह धीरे धीरे करके एक पूरा मतलब कि हम लोग एक तैयार करेंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लड़के स्वस्थ हैं, द बॉयज़ हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आर, द बॉयज़ आर। स्वस्थ का क्या हो जाएगा, हेल्दी। ठीक है, लड़कियां कर्तव्यनिष्ठ है। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब होता है ड्यूटीफुल। तो द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सॉरी ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं यहाँ पे बोलेंगे, ड्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद सड़क चौड़ी है, द रोड इज वाइड। द रोड इज वाइड। गली सकरी है, द स्ट्रीट
स्ट्रेट इज, नैरो का मतलब होता है सकरा, मतलब पतला जैसा। घोड़ा तेज है। द हॉर्स इज फास्ट। यहाँ पे इंटेलिजेंट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ ध्यान में रखना है। दौड़ने में ही ना तेज होगा, ऐसे तो बोलने में तो तेज होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, और हमने लुसेंट को भी मतलब कि साथ में लेके चलना है, यानी कि ट्रांसलेशन, मैथ और इंग्लिश पर। और बीच में मैं क्या करूँगा ना कि प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ, जैसे बोलने का कुछ एक टॉपिक लिया, और जैसे वर्ब यानी टू बी जो होता है, यानी कि एम इज़, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, इन सभी का प्रयोग करके एक मतलब कि कहानी टाइप का बनाया जाएगा। उसको अंग्रेजी में ही प्रैक्टिस करना होगा मुझे, ठीक है। उसको मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, और उससे सीखेंगे कि एट द एंड ऑफ मतलब कि एक ही चीज़ है कि किसी भी तरह मतलब कैसे भी करके ये लैंग्वेज कम से कम जुबान पर बैठे, हिंदी जिस तरह, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, है कि नहीं। तो एक सब्जेक्ट के रूप में आदमी पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि बनाने उनाने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। अब ऑब्वियसली हम लोग उस जगह से नहीं है जहाँ पर मतलब कि ये चीज़ बोली जाती हो, और कोई इन्वायरमेंट भी नहीं है, तो यही सब किताबें ही माध्यम है। कुछ है टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेकर के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही, ठीक है। और डेली करके मतलब कि दोनों ट्रांसलेशन का वीडियोस वगैरह अपलोड होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए, तब कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।